हेलो बच्चों, एक्सीलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। दिल खोलकर स्वागत है। अगर आप भी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल या फिर आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा की शानदार और जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप इस वीडियो को मेरे दोस्तों हमारे चैनल पर देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो घंटी वाला बटन है उस बटन को मेरे दोस्तों जरूर दबा लें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। आप सभी को पता है 8 बजे हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर आते हैं। और पिछली क्लास में अपन ने या पिछली जो 3 क्लासें थी उसमें मैंने आपको कंप्लीट बेसिक मैथमेटिक्स का बेसिक सिखाया मेरे दोस्तों। मतलब कि जोड़ बाकी गुणा भाग है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये मैंने फर्स्ट क्लास में पहली 3 क्लासों में सिखाया था। अब मेरे दोस्तों आज जो है अपन मैथमेटिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्तों। मेरे द्वारा जो बुक लिखी हुई है, मेरी खुद की जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की जो बुक है, उसका पहला चैप्टर मैंने रखा है महत्वपूर्ण नियम। अब आप सभी को पता है कि ये कोई चैप्टर होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर रखा है महत्वपूर्ण नियम, जिसमें गणित के मेन जो इंपोर्टेंट रूल है वो सभी रूलों को मैंने एक जगह रखा है मेरे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सभी बच्चे एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए भाई, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और आरएमएस के लिए क्लास 6 में एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चों के लिए क्लास रहने वाली है। एंट्रेंस एग्जाम 2027 के लिए डेली लाइव क्लास जो है आपको पता है चलती है हमारी 8 बजे। इंपोर्टेंट रूल्स अपना ये चैप्टर का नाम रहने वाला है। फर्स्ट चैप्टर रहेगा अपने मैथमेटिक्स का महत्वपूर्ण नियम, और फर्स्ट जो है लेक्चर मेरे दोस्तों ये रहने वाला है। आगे जब अपन बढ़ेंगे तो आगे देखो किस प्रकार से अपन इसमें करेंगे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, आप सभी को पता है। और मेरे दोस्तों ये आज का मोटिवेशन कोड है मेरे दोस्तों, मोटिवेशन मिलेगा इससे आपको, है ना। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे। क्या मेरे दोस्तों, मुश्किलों से कह दो कि उलझा न करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। तो ये मोटिवेशन कोड था दोस्तों आज का। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए यहां से अपन स्टार्ट करेंगे कि चिन्ह जो होते हैं आपके वो कैसे होंगे, कौन से नियम होंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले अपन बात करेंगे चिन्हों के नियम की, है ना। चैप्टर जो है अपना फर्स्ट, उसमें अपन बात करेंगे सबसे पहले मेरे दोस्तों चिन्हों के नियम की। और चिन्हों के नियम में मेरे दोस्तों आप देखोगे, चिन्हों के नियम में आप क्या देखोगे मेरे दोस्तों, चिन्हों के नियम को फर्स्ट ऑफ ऑल तो चिन्हों के नियम को क्या कहते हैं, रूल्स ऑफ साइन। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों इसको, रूल्स ऑफ साइन, मतलब कि चिन्हों के नियम। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, चिन्हों के नियम। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वो रूल्स ऑफ साइन, ठीक है ना, रूल्स ऑफ साइन। अब देखो चिन्ह कैसे होते हैं, तो ये आपको देखना है कि चिन्ह में दोस्तों अगर आपके यानी कि साइन आपके समान होने में दोस्तों तो प्लस आएगा, और चिन्ह अगर आपके असमान है तो माइनस आएगा। ये मेरे लाडलो आपको ध्यान रखना है, और बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, एक बार और सुनो। चिन्ह अगर आपके, क्या समझो बेटा, चिन्ह अगर आपके मेरे दोस्तों समान है, एक जैसे चिन्ह है तो प्लस आएगा, ध्यान रख लेना। और चिन्ह अगर आपके असमान है, मतलब कि अलग अलग है, तो माइनस आएगा मेरे दोस्तों। क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है ना। चिन्ह बोले तो साइन, चिन्ह किसको बोलते हैं बेटा, साइन को। तो ये आपको याद रखना है, ये चीज आपको याद रखनी है मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको ये ध्यान रखना है। ये चिन्हों के नियम है, रूल्स ऑफ साइन, है ना। चिन्ह समान होता है तो प्लस आता है, असमान होता है तो माइनस आता है। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद मेरे दोस्तों रखना पड़ेगा, क्योंकि आधी मैथमेटिक्स तो आपकी यही खत्म हो जाएगी अगर ये आपको याद है तो। आगे अपन बढ़ते हैं। ये देखो वही चिन्हों के नियम है, वही चीज है इसमें, क्या हो गया यार, वही चीज है देखो इसमें, इसको थोड़ा सा यहाँ करते हैं ना, चीज इसमें वही है, लेकिन ये थोड़ा सा है ना
अलग तरीके से, है ना, थोड़ा सा अलग तरीके से मैं इसमें समझाऊंगा आपको। और क्या समझाऊंगा, देखो आप अभी अपन ने जो लिखा था वही चीजें मेरे बेटा क्या है कि चिन्ह आपके, क्या समझे भाई, चिन्ह अगर आपके, चिन्ह यानी कि साइन, चिन्ह यानी कि साइन अगर आपके समान है तो प्लस आता है, असमान है तो माइनस आता है। अब कैसे बनता है, कैसे आता है, ये चीज समझो आप, कैसे आता है ये चीज आपको समझने की जरूरत है। देख लो क्या होगा कि जैसे प्लस है ना, यहां लिखता हूं मैं आपका प्लस, लिख लेते हैं ना, प्लस, प्लस इंटू प्लस आपका प्लस होगा, ठीक है, फिर माइनस इंटू माइनस आपका प्लस होगा, फिर आपका प्लस, सॉरी, प्लस इंटू माइनस आपका माइनस होगा, और मेरे दोस्तों माइनस इंटू प्लस ये भी आपका माइनस होगा। अब देखो ये जो मैंने लिखा, मेरे लाडलो, मैंने जो ये लिखा और ये लिखा दोनों सेम है, सेम चीज है। अब कैसे है वो समझो, कैसे है सेम वो समझो आप। अभी अपन ने क्या पढ़ा मेरे बच्चों, अभी अपन ने ये पढ़ा कि चिन्ह आपके है ना समान हो तो प्लस आता है ना। अब देखो ये दोनों चिन्ह समान है आपकी, है ना, तो क्या आया, प्लस आया। करेक्ट मेरे दोस्तों, क्लियर। आगे देखो ये दोनों चिन्ह समान है, देखो एक जैसे, समान मतलब एक जैसे, तो क्या आया, प्लस आया। तो यही चीज यहां थी मेरे दोस्तों, क्या थी कि चिन्ह अगर आपके समान है तो क्या आएगा मेरे बच्चों, प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस आएगा। और दूसरा क्या पढ़ा अपन कि चिन्ह अगर असमान है तो माइनस आएगा मेरे लाडलो, चिन्ह अगर असमान है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब चिन्ह असमान देखते हैं अपन, चिन्ह असमान, देखो ये दोनों चिन्ह असमान है, अलग अलग है, असमान मतलब अलग अलग होना चाहिए, दोनों चिन्ह असमान है तो क्या आया, माइनस आया। ठीक है मेरे बच्चा, आगे देखो दोनों चिन्ह ये भी क्या है, असमान है, अलग अलग है, तो क्या आया, माइनस आया मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार से करना था आपको, इस प्रकार से आपको करना था। ये देखो चिन्ह अगर माइनस हो, असमान हो तो क्या आता है, माइनस आता है। और ये थे आपके चिन्हों के गुणा, क्या ही है, चिन्हों के गुणा है मल्टीप्लाई, ध्यान रखना, चिन्हों के गुणा बोले तो मल्टीप्लाई, क्या बोलेंगे इसको, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, है ना, ये गुणों चिन्हों के आपके क्या है, मल्टीप्लाई, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से मेरे दोस्तों आपको समझ में आया होगा। क्या समझ में आया होगा, अपन ने पढ़े अभी, अभी अपन ने क्या पढ़ा मेरे दोस्तों, चिन्हों के नियम पढ़े, यानी कि रूल ऑफ साइन पढ़े, जिसमें अपन ने एक चीज पढ़ी कि चिन्ह जो होते हैं साइन, अगर चिन्ह समान है तो प्लस होगा मेरे लाडलो, असमान है तो क्या होगा, माइनस होगा। एक चीज अपन ने ये पढ़ी। और देखो ये जो नियम है ये कौन से वाले, ये जो नियम है ये कौन से वाले हैं, गुणा वाले नियम है मेरे दोस्तों। मल्टीप्लाई करने पे कौन सा चिन्ह बनेगा, यानी कि मेरे लाडलो देखो प्लस इंटू प्लस करोगे तो प्लस करो, प्लस आएगा। क्यों आएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है चिन्ह समान हो तो प्लस आता है। फिर देखो माइनस इंटू माइनस भी क्या आएगा, प्लस आएगा। क्यों मेरे बच्चों, क्योंकि चिन्ह समान हो तो प्लस आता है। प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि चिन्ह दोनों असमान है, अलग अलग है, तो माइनस आता है। ये भी चिन्ह दोनों असमान है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। इस प्रकार से मेरे दोस्तों ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको एक बार और लिख देता हूं मैं, है ना, साफ साफ लिख देता हूं, ताकि आपको अगर नोट करना हो तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, है ना। किसकी बात करें अपन, गुणा की, गुणा वाले रूल है ना, गुणा बोले तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई सब जानते हैं। तो ये है आपके गुणा वाले रूल, है ना। इसमें मैंने क्या बताया मेरे दोस्तों कि प्लस इंटू प्लस आपका प्लस आता है, फिर माइनस इंटू माइनस आपका प्लस आता है, फिर प्लस इंटू माइनस मेरा बच्चा माइनस आता है, और माइनस इंटू प्लस भी आपका क्या आता है, माइनस आता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, इससे भी आप समझ सकते हैं चिन्ह समान हो तो क्या आएगा, असमान है तो क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए आगे जब अपन बढ़ेंगे तो वापस वही चिन्हों के नियम आएंगे, है ना, चिन्हों के नियम आएंगे, लेकिन उसमें मेरे दोस्तों आपके ये दूसरे वाले आएंगे चिन्हों के नियम, है ना, ये वाले आएंगे। देखो किस प्रकार से करेंगे इनको, चिन्ह आएंगे, परंतु ये जोड़ भाग्य वाले आएंगे ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले आएंगे। देखो इसको समझो आप, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। और इसको किस प्रकार से आपको ध्यान रखोगे, देखो सबसे पहले
क्या लिखा हुआ है यहाँ, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, सम इंपोर्टेंट फैक्ट, सम इंपोर्टेंट फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, इंपोर्टेंट फैक्ट है। क्या है, देखो फर्स्ट है आपका प्लस वाली संख्याओं को जोड़ने पर प्लस आता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों आपको, प्लस वाली संख्याओं को जोड़ने पर प्लस आता है मेरे दोस्तों। सेकंड आपका फैक्ट है माइनस वाली संख्याओं को जोड़ने पर माइनस आएगा, सीधी सी बात है, प्लस वाली संख्याओं को जोड़ोगे प्लस आएगा, माइनस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे माइनस आएगा। आगे देखो तीसरी नंबर की जो जानकारी है महत्वपूर्ण, वो क्या है, माइनस वाली संख्या में से घटाने पर ये गलत हो गया, प्लस है, सॉरी, हाँ सही है, प्लस है, प्लस वाली संख्या में से घटाने पर प्लस आता है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखो अगला है आपका कि माइनस वाली संख्या में से घटाने पर माइनस आता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, तभी यहाँ लिखा हुआ है। देखो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या समझे मेरे दोस्तों, अपन ये समझा कि प्लस वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो प्लस आएगा, पहला नियम ये है, प्लस वाली संख्याओं को जोड़ने पर प्लस आएगा और माइनस वाली संख्याओं को जोड़ने पर माइनस आएगा। सिंपल सिंपल मेरे दोस्तों, क्या समझे, प्लस वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो प्लस आएगा और माइनस वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो माइनस आएगा। एक चीज तो ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज क्या है कि अगर प्लस वाली संख्या में से घटाओगे तो प्लस आएगा और माइनस वाली संख्या में से घटाओगे तो माइनस आएगा। सिंपल सी बात है, अगर प्लस वाला है तो प्लस आएगा, माइनस वाला है तो माइनस आएगा। मतलब जैसे प्लस वाली संख्या को जोड़ने की बात कर रहा है तो प्लस ही आएगा, अगर माइनस वाली संख्याओं को जोड़ने की बात करें तो माइनस वाली संख्याओं को जोड़ने की बात करें तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। फिर प्लस वाली संख्या में से घटाने की बात करें तो भी प्लस ही आएगा, प्लस वाली संख्या में घटाने की बात करें तो प्लस आएगा और माइनस वाली संख्या में से घटाने की बात करें माइनस आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्लियर है ये, इसको आपको याद रख लेना है मेरे दोस्तों, अच्छे तरीके से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी, इसको रट लेना आप बहुत अच्छे तरीके से। आगे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये देखिए इसे निम्न प्रकार भी समझा जा सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैंने बताया आपको उसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं ना, ऐसे भी आप उसको ध्यान रख सकते हैं। अभी जो बताया ना मैंने उसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। क्या चीज मेरे दोस्तों, ये चीज क्या कि प्लस वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो प्लस आएगा, माइनस वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो माइनस आएगा, ठीक है ना। फिर प्लस वाली संख्या में से घटाओगे, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस प्लस आएगा और माइनस वाली संख्या में से घटाओगे, माइनस वाली संख्या में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस आएगा। क्लियर। अब इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो प्लस प्लस जुड़ता है और चिन्ह भी प्लस ही आता है, समझ गए। प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ता है और चिन्ह भी प्लस आता है। देखो यही तो है ये चीज कि प्लस वाली कुछ संख्याओं को जोड़ने पर प्लस आएगा। क्या कह रहे थे अपन, प्लस वाली संख्याओं को जोड़ने पर प्लस आएगा, तो यही तो कह रहा है कि प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ता है और चिन्ह क्या आता है, प्लस आता है ना। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, वो रही एक ही चीज है, थोड़ा सा अंतर है वो समझो। क्या समझोगे, ये समझोगे आप कि प्लस प्लस जुड़ता है आपका और चिन्ह क्या आता है, प्लस आता है। ध्यान रख लेना, इंपोर्टेंट चीज है। अगला देखो कि माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस माइनस भी क्या होगा, जुड़ता है, एडिशन होता है ना, ऐड होता है और चिन्ह भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। आगे देखो, आगे है कि प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दोनों कंडीशन में घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। किसका आता है चिन्ह, बड़ी संख्या का आता है। इसको एक बार और समझो, क्या समझोगे, देखना इसको समझना कि प्लस प्लस क्या होगा, जुड़ता है, एडिशन होता है, मतलब कि प्लस होता है। समझ जाओगे बात, क्या समझोगे कि प्लस, क्या समझोगे, प्लस प्लस वाली संख्याएं जुड़ती हैं, प्लस प्लस वाली संख्या क्या होती है, जुड़ती है, यानी कि प्लस होती है ना, एडिशन होता है उनका। और चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह भी प्लस ही आएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या देखोगे कि माइनस माइनस वाली संख्या अगर हो तो भी वो जुड़ेगी, माइनस माइनस वाली संख्या हो तो भी वो क्या होगी, जुड़ेगी मेरे दोस्तों। और चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह माइनस ही आएगा, ये ध्यान रख लेना। क्या आएगा, चिन्ह माइनस आएगा। मतलब प्लस प्लस वाली संख्या क्या होती है, प्लस प्लस वाली संख्या जुड़ती है मेरे दोस्तों और चिन्ह भी प्लस ही आता है। ऐसे माइनस माइनस वाली संख्या भी जुड़ती है, माइनस माइनस वाली संख्या भी क्या होती है, जुड़ती है, लेकिन चिन्ह माइनस आएगा। क्यों मेरे दोस्तों, यहाँ अपन ने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्लस वाली संख्याओं को जोड़ने पर प्लस आता है और माइनस वाली संख्याओं को जोड़ने पर माइनस आता है। यहाँ भी लिख रहा है, देखो प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ता है, चिन्ह प्लस आएगा, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस आएगा। क्लियर मेरे दोस्तों। फिर देखो आगे एक और चीज आपके समझने की है, देखना प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दोनों ही कंडीशन में घटेगा मेरे दोस्तों, सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा मेरे दोस्तों, घटेगा। घटेगा मतलब माइनस होगा,
सबट्रैक्ट होगा। लेकिन चिन्ह जो है मेरे दोस्तों बड़ी संख्या का आएगा। चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का आपका चिन्ह आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चिन्ह किसका आएगा मेरे दोस्तों? बड़ी संख्या का। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है आप सभी को, है ना। यहाँ लिख रखा है कि इसे निम्न प्रकार भी समझा जा सकता है, वही चिन्हों के नियम है। तो आए वो आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार से। एक बार मैं और आपको क्लियर करके बता दूं। देखो है क्या, ये किस प्रकार से क्या करना है आपको। सबसे फर्स्ट तो देखना, प्लस प्लस हो, प्लस प्लस वाली संख्या होगी तो वो प्लस होगी, मतलब जुड़ेगी, ध्यान रख लेना, प्लस होगी और चिन्ह भी प्लस ही आएगा। सिंपल सी बात है, आपको पता है प्लस प्लस जोड़ेंगे तो प्लस ही आएगा और माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस आएगा। ये पहले पढ़ चुके। आगे देखो, माइनस माइनस वाली अगर संख्या है तो भी वो प्लस होगी, माइनस माइनस वाली अगर संख्या है तो भी वो क्या होगी? प्लस होगी। अब देखो माइनस माइनस वाली संख्या है, इनको प्लस करोगे तो माइनस ही आएगा, प्लस वाली संख्या को प्लस करोगे तो प्लस आएगा और माइनस वाली संख्या को प्लस करोगे तो माइनस आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे अपन देखते हैं कि प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दोनों एक ही बात है। प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? घटेगा मेरे दोस्तों, माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। और चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का आएगा। तो ये थे आपके इंपोर्टेंट रूल्स के अंदर अपन पढ़ रहे चिन्हों के नियम, रूल्स ऑफ साइन, साइंस के रूल्स पढ़ रहे थे अपन, जो अपन ने मेरे दोस्तों कंप्लीट कर लिए। आगे बढ़ते हैं अपन और इसमें पढ़ेंगे अपन बोर्ड मास का नियम। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? बोर्ड मास का नियम। क्या पढ़ेंगे? बोर्ड मास का नियम अपन इसमें पढ़ेंगे। देखो भाई, बोर्ड मास के नियम अपन पढ़ेंगे और बोर्ड मास के नियम में क्या चीज पढ़ेंगे वो भी देख लो आप। बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास रूल इसको बोलते हैं। पर जब एक ही प्रश्न में कई संक्रियाएं, जब एक ही प्रश्न में कई संक्रियाएं, जैसे जोड़ है आपका, यानी कि प्लस जोड़ बोले तो प्लस, बाकी है मतलब कि सब्ट्रैक्शन, गुणा है, भाग है, कोष्टक है, ब्रैकेट है ना, आदि हो, तो इन संक्रियाओं को, संख्या ही नहीं है ध्यान, संक्रियाएं हैं, बोर्ड मास के नियम के द्वारा सरल किया जाता है। कौन से रूल के द्वारा? बोर्ड मास का जो रूल है मेरे दोस्तों, उस रूल से सोल्व करते हैं, उस रूल के द्वारा सरल किया जाता है। व्हेन देयर आर मेनी ऑपरेशन इन द क्वेश्चन, लाइक एडिशन है आपका, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है मेरे दोस्तों, डिवीजन है एंड ब्रैकेट्स, ये सारे हैं ना, इट्स देन दीज ऑपरेशंस आर सोल्व्ड बाय द रूल ऑफ बोर्ड मास। मतलब कि जब एक ही प्रश्न में आपका जोड़ यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, मतलब कि माइनस, मल्टीप्लाई है आपका, डिवाइड है, ये सारी ब्रैकेट वगैरह, ये सारे ऑपरेशन जब एक ही प्रश्न में आ जाए तो इनको कैसे हल करेंगे? तो उसके लिए एक नियम बनाया है और उस नियम का नाम है मेरे दोस्तों बोर्ड मास का नियम। कौन सा नियम है? बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास रूल। अब बोर्ड मास रूल होता क्या है, इसको अपन पढ़ते हैं भाई आगे, है ना। बोर्ड मास नियम क्या होता है इसको अपन पढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपका बोर्ड मास रूल है। क्या है मेरे बच्चा? बोर्ड मास रूल है। अब बोर्ड मास रूल कैसे होगा, क्या होगा, ये अपन इसमें पढ़ेंगे, है ना। बोर्ड मास रूल कैसे होगा इसको अपन इसमें पढ़ेंगे। तो ये देख लो आप, बोर्ड मास रूल कैसे सोल्व करते हैं और क्या करते हैं ना। देखो सबसे पहले यहां दिया हुआ है वही बोर्ड मास का नियम, मतलब कि बोर्ड मास रूल। अब ये जो बोर्ड मास की स्पेलिंग है ना, BODMAS, समझना सभी बच्चे ध्यान से। ये जो बोर्ड मास की स्पेलिंग है BODMAS, जो बोर्ड मास की स्पेलिंग है मेरे दोस्तों, उसको सबसे पहले इधर लिख देना BODMAS, इस प्रकार से सीक्वेंस से लिख देना बोर्ड मास की स्पेलिंग। क्या करोगे मेरे दोस्तों, जो बोर्ड मास की स्पेलिंग है BODMAS ऐसे लिख देना। क्लियर मेरे दोस्तों? क्लियर है यहां तक? आगे देखो, B4 होगा आपका ब्रैकेट, O4 होगा आपका ऑफ, D4 होगा आपका डिवीजन, M4 होगा मल्टीप्लीकेशन, A4 होगा एडिशन और S4 होगा सब्ट्रैक्शन। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने छोटी कक्षाओं में एक चीज पढ़ी थी, ध्यान रख लेना। आप सभी ने छोटी कक्षाओं में एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी आपने? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, LKG क्लास, HKG क्लास, नर्सरी क्लास में एक चीज पढ़ी थी आपने कि B4 बॉल होता है। क्या होता है? B4 बॉल होता है। मेरे दोस्तों अपन यहाँ B4 बॉल नहीं बोलेंगे, यहाँ अपन B4 ब्रैकेट बोलेंगे मेरे दोस्तों। क्या बोलेंगे? B4 ब्रैकेट। आपने मेरे दोस्तों O4 ऑरेंज पढ़ा था। क्या पढ़ा था? O4 ऑरेंज पढ़ा था मेरे दोस्तों। यहाँ अपन O4 ऑफ पढ़ेंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद ना आपने डी फॉर डॉग पढ़ा था मेरे दोस्तों, क्या पढ़ा था? डी फॉर डॉग। यहाँ पढ़ेंगे अपन डी फॉर डिवीजन। फिर आपने पढ़ा था एम फॉर मंकी, क्या पढ़ा था मेरे दोस्तों? एम फॉर मंकी। एम फॉर मंकी नहीं पढ़ेंगे अपन, यहाँ पढ़ेंगे एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे मेरा बच्चा? एम फॉर मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे। मैं इतने शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आप दूसरे से पढ़ना भूल जाओगे, ध्यान रख लेना। ए फॉर एडिशन। ए फॉर क्या होता है? एडिशन। ए फॉर एप्पल बोल देते हैं अपन, यहाँ एप्पल नहीं बोलेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ ए फॉर एडिशन बोलेंगे अपन, ए फॉर एडिशन। फिर एस फॉर शिप। एस फॉर क्या बोलते थे? शिप। शिप यानी जहाज, यहाँ अपन बोलेंगे एस फॉर सब्ट्रैक्शन बोलेंगे, मतलब कि बाकी घटाना, माइनस। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, किसको क्या बोलेंगे। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले जो बोर्ड मास का नियम है वो कहता है कि बिफोर ब्रैकेट सोल्व करो। सबसे पहले ब्रैकेट का मतलब कोष्टक, इसको हल करो। उसके बाद में ओ फॉर ऑफ, मतलब कि ऑफ को हल करो। ऑफ क्या होता है? ऑफ ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं और इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। देखो प्रश्न में ऐसे लिखा मिलेगा आपको 2 ऑफ 3, या तो ऐसे लिखा मिलेगा या फिर आपको ऐसे लिखा मिलेगा 2 का 3, ऐसे। ठीक है, तो ध्यान रखना, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि इस ऑफ का मतलब मेरे दोस्तों, इस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है। ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और ये का है ना, इस का मतलब भी मल्टीप्लाई है, मतलब इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान रखना, ओ फोर क्या होगा आपका? ओ फोर होगा मेरे दोस्तों ऑफ होगा। ओ फोर क्या होगा? ऑफ, या इसको का आप बोलोगे। फिर इसके बाद में मेरे दोस्तों डिवाइड हल करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, फिर ऑफ या का, इसके बाद डिवाइड हल करेंगे अपन, मतलब कि डिवीजन या भाग जिसको कहते हैं। इसके बाद मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, एम फॉर मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद एडिशन करेंगे मेरे दोस्तों, एडिशन है ना। फिर एस फॉर सब्ट्रैक्शन, मतलब कि सब्ट्रैक्शन करेंगे। मतलब बीओडी जो एमएस है, बीओडी एमएस बोर्ड मास का जो नेम है, वो कहता है कि इस सीक्वेंस से सोल्व करो। जो प्रश्न में आपको संक्रियाएं देगा मेरे दोस्तों, उसको कैसे सोल्व करोगे? जैसे इसने बता रखा है ना, वैसे आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है मेरे दोस्तों? ये कह रहा है कि सबसे पहले है ना, सबसे पहले आप ब्रैकेट हल करो, फिर उसके बाद आप ऑफ या का वाला गुणा उसको हल करो, फिर डिवाइड हल करो, फिर मल्टीप्लाई हल करो, फिर आप एडिशन करो, फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्शन करो। तो इस प्रकार से आपको करना है, इस प्रकार से आपको करना है मेरे दोस्तों, इस प्रकार से करना है। अब एक बार और देखो, डिटेल से समझाता हूं। अब मैं आपको डिटेल से समझाता हूं, क्या समझे? देखो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या आता है? बी आता है, और बी फोर होगा मेरे दोस्तों ब्रैकेट। ठीक है, और ब्रैकेट का मतलब होगा मेरे दोस्तों कोष्टक। अब कोष्टक भी 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा होता है छोटा कोष्टक, ऐसा होता है मझला कोष्टक, ऐसा होता है बड़ा कोष्टक। क्लियर मेरे दोस्तों? क्लियर है? सबसे पहले होगा छोटा कोष्टक ये, फिर होगा मझला कोष्टक, फिर होगा बड़ा कोष्टक। तो ध्यान रखना, प्रश्न में अगर ब्रैकेट दे रखा हो कोष्टक, तो सबसे पहले कोष्टक खोल करेंगे। अब कोष्टक भी 3 प्रकार के होते हैं, उनमें सबसे पहले अपन सोल्व करेंगे ये वाला कोष्टक, छोटा कोष्टक होता है ये ऐसा। ठीक है, उसके बाद में अपन मझला कोष्टक हल करेंगे, ये वाला मझला कोष्टक इस प्रकार से बनता है ना, इस प्रकार से बनता है मझला कोष्टक, इसको सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद में मेरे दोस्तों बड़ा कोष्टक हल करेंगे, ऐसा होता है बड़ा कोष्टक, है ना। उसके बाद में बड़े कोष्टक को हल करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करना है, और ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। ठीक है, आगे आगे उसके बाद देखो बी के बाद आता है ओ आता है। ओ फॉर क्या होगा? ऑफ होगा। ओ फॉर क्या होगा? ऑफ। और ऑफ का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? का। और इन दोनों का मतलब भी गुणा होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद में ऑफ। ऑफ का मतलब ये वाला ऑफ या का वाला ऑफ, है ना, इसका मतलब गुणा करना होता है मेरे दोस्तों। इसके बाद देखो आता है आपके पास डी। डी फोर होता है डिवीजन। डी फोर क्या होता है मेरे दोस्तों? डिवीजन, यानी कि डिवाइड, है ना। तो ऑफ के बाद अपन डिवाइड सोल्व करेंगे, मतलब कि भाग हल करेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। आगे जब अपन बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, तो इसमें आप देखोगे, इसमें आप क्या देखोगे कि अपने ना डिवाइड के बाद मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ये वाला गुणा। क्लियर मेरे दोस्तों? डिवाइड के बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे दोस्तों एडिशन करेंगे। क्या करेंगे? एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ करेंगे मेरे दोस्तों, प्लस। इसके बाद में मेरे दोस्तों सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब कि बाकी करेंगे, जिसको आप घटाओ कहते हो। क्या कहते हो मेरे दोस्तों? घटाओ कहते हो जिसको। क्या कहते हो आप? घटाओ कहते हो। घटाओ करेंगे इसके बाद में। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आई होप ये समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। एक बार मैं और समझा दूं इसको, एक बार और समझा। देखो इंपॉर्टेंट रूल है, पूरी मैथमेटिक्स इसके ऊपर टिकी हुई है आपकी,
ये चीज आप बिल्कुल भी ना भूले। तो अभी अपन ने पढ़ा बोर्डमास का नियम, ठीक है। बोर्डमास के नियम में सबसे पहले बी आता है, बी फॉर ब्रैकेट यानी कि कोष्टकल करेंगे। उसके बाद में होता है ओ, ओ फॉर होता है ऑफ, प्रश्न में आपको ऑफ लिखा मिलेगा या का लिखा पड़े मिलेगा, दोनों का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। तो ब्रैकेट के बाद ऑफ करेंगे। उसके बाद आता है आपका डी, डी फॉर डिवाइड, डिवाइड यानी भाग, भाग देंगे, डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों। उसके बाद आता है आपका एम, एम फॉर होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना, तो उसके बाद गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास ए, ए फॉर एडिशन, एडिशन का मतलब होता है प्लस करना, मतलब जोड़ना, ठीक है। उसके बाद में आएगा मेरे दोस्तों आपके पास एस, और एस का मतलब होता है एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, माइनस करना, ठीक है मेरे दोस्तों। तो प्लस के बाद माइनस करेंगे। तो ये था आपका बोर्डमास का नियम। लेकिन आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। देखो क्या लिखा हुआ है, यदि ध्यान रख रहे ना इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सभी बच्चे। यदि प्रश्न में रेखा, ये रेखा है, क्या है ये रेखा, रेखा कोष्टक बोलते हैं इसको, रेखा बंधनी भी बोलते हैं। इस प्रकार से रेखा हो ना, क्या बोलोगे उसको, रेखा कोष्टक या रेखा बंधनी। क्या लिखा हुआ है यहाँ, यहाँ लिखा हुआ है रेखा कोष्टक, इसको रेखा बंधनी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं इसको, रेखा बंधनी। तो रेखा बंधनी कह दो इसको, रेखा कोष्टक कह दो, एक ही बात है। यदि प्रश्न में रेखा कोष्टक भी हो तो उपरोक्त सभी से पहले रेखा कोष्टक को हल किया जाता है। क्या समझे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा क्या समझा बबुआ। एक चीज ध्यान रखना कि ये सारी चीजें हैं, इन सबसे पहले अगर प्रश्न में आपको ऐसे रेखा दे रखी है, ऐसे 2+3, इसके ऊपर ऐसे बार लग रहा है ना, ऐसे, इसको बोलते हैं रेखा बंधनी। क्या बोलते हैं इसको, रेखा बंधनी या रेखा कोष्टक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बार ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको, बार ब्रैकेट। तो अगर प्रश्न में इस प्रकार से रेखा बंधनी लगी हुई, इस प्रकार से प्रश्न में लगी हुई, तो इन सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबसे पहले इस रेखा बंधनी को सोल्व करेंगे, ध्यान रख लेना, समझ गए। अगर प्रश्न में रेखा बंधनी है, रेखा बंधनी बोले तो बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट बोले तो इस प्रकार की रेखा हो ऐसे लगी हुई, तो इन सबसे भी पहले किसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे मेरा बच्चा, ठीक है। ये क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखिए एक के नियम, क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, एक के नियम पढ़ेंगे। एक के नियम, एक के कौन कौन से नियम होते हैं वो अपन पढ़ेंगे। सॉरी जीरो के, सॉरी 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 सॉरी, किसका भाई, जीरो का। किसका नियम भाई, जीरो का नियम, एक का नियम नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अपन शून्य यानी कि जीरो के नियम। जो जीरो होता है ना आपका, जीरो, जीरो गोल गोल, उसके नियम पढ़ेंगे। रूल ऑफ जीरो, पहला नियम है मेरे लाडलो, फर्स्ट नियम है कि जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करने पे जीरो आता है। ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना, खोपड़ी में फिट कर लेना। जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करने पे क्या आएगा, जीरो आएगा। मल्टीप्लाइंग जीरो बाय एनी नंबर गिव्स जीरो, मतलब जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, जीरो आएगा, ध्यान रख लेना। सेकेंड रूल है इसका, जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर जीरो आता है। अगर आप जीरो में किसी भी संख्या का भाग दोगे, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, तो भी मेरा बच्चा क्या आएगा, जीरो आएगा, गोल गोल आएगा आलू, ठीक है ना। डिवाइडिंग जीरो बाय एनी नंबर गिव्स जीरो, मतलब किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे जीरो को तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन 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 मेरे दोस्तों यहाँ नोट डला हुआ है, देखा 500 का क्या डला हुआ है, नोट, कितने का, 500 रुपए का नोट डला हुआ है, शानदार है। क्या कि जीरो का भाग किसी भी संख्या में देने पर अनंत या अपरिभाषित आता है, जिसको इससे लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि जीरो में भाग दे तो जीरो आएगा, लेकिन भाग जीरो का दे मेरे दोस्तों, किसका दे भाग, जीरो का दे भाग, तो फिर क्या आएगा, अनंत आएगा, जिसको अपरिभाषित भी कहते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं। यही कह रहा है, जीरो का भाग आप किसी भी संख्या में दो तो क्या आएगा, अनंत आएगा, या अपरिभाषित बोलते हैं इसको, और इसको ऐसे लिखते हैं। एनी नंबर डिवाइडिंग बाय जीरो, एनी नंबर डिवाइडिंग बाय जीरो, मतलब जीरो से किसी भी नंबर को अपन एनी नंबर को डिवाइड करें, गिव्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। तो आई होप आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। क्या समझ में आया, एक बार रिमाइंड में आपको करा दूं, रिवाइज करा दूं क्या मेरे दोस्तों, कि जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करो, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा मेरा बच्चा, जीरो आएगा, ठीक है। फिर दूसरा नियम अपन ने पढ़ा मेरे दोस्तों, क्या क्या पढ़ा मेरे दोस्तों, कि जीरो में किसी भी संख्या का भाग दे दो आप, जीरो में मेरा बच्चा
जीरो में आप किसी भी संख्या का भाग दे दो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, आप जीरो को क्या आएगा, जीरो ही आएगा। लेकिन 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 मेरे दोस्तों ध्यान रख लेना, क्या ध्यान रखोगे कि भाग अगर जीरो का देना हो, डिवाइड अगर जीरो से करना हो ना मेरे दोस्तों, जीरो से डिवाइड करना होगा तो फिर अनंत आएगा मेरे दोस्तों। क्या आएगा, अनंत या अपरिभाषित, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं, और उसका सिंबल ये होता है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए एक के नियम, अब क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, एक के नियम अपन इसमें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक के नियम। इसके बाद में क्या बचा, एक के नियम के बाद क्या है आपका, अभाज्य संख्याएं तो होगी यार। इसके बाद पहचान है, भाज्यता के नियम है। तो देखो एक के नियम पढ़ते, एक जानते हो ना वन, एक बोले तो वन, वन समझते हो ना आप, वन। ठीक है ना, तो एक के नियम क्या पढ़ रहे हैं अपन, एक के नियम, एक सभी जानते हैं, और एक के क्या नियम होते हैं, देखो एक के नियम, एक बोले तो वन। ठीक है मेरे दोस्तों, एक बोले तो वन। तो देखो भाई यहां अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक सब जानते हैं, एक को ऐसे लिखते हैं, एक के नियम, रूल्स ऑफ वन। वन जो होता है आपका ऐसा वन, नंबर वन, उसके कौन कौन से रूल बनते हैं, है ना, रूल्स ऑफ वन, एक के नियम। पहला नियम देखो, सभी बच्चे देखेंगे, पहला नियम, एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। क्या मेरा बच्चा, एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब वन को आप किसी भी नंबर से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, एनी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, वही नंबर आएगा जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाइंग वन बाय एनी नंबर गिव्स द सेम नंबर, सेम नंबर मतलब वही नंबर आता है। दूसरा नियम देखो मेरे दोस्तों, एक का भाग किसी भी संख्या में देने पर, एक का भाग अगर आप किसी भी संख्या में दोगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। मेरे लाडलों, मेरे बच्चों, आप एक का भाग किसी भी संख्या में दे दो, एक का भाग कोई से भी नंबर में दे दो, एक होता है ना आपका वन, उसका भाग आप किसी भी संख्या में दे दो, क्या आएगा, वही संख्या आएगी। ये देखो, डिवाइडिंग एनी नंबर बाय वन, मतलब वन से किसी भी नंबर को क्या करो आप, डिवाइड करो, क्या आएगा, सेम नंबर, वही नंबर आएगा। आगे देखो, ये नोट यहां भी शानदार तरीके से डला हुआ है नोट, देखो एक में किसी भी संख्या का, एक में किसी भी संख्या का, एक को छोड़कर, मतलब कि एक में एक को छोड़कर किसी भी संख्या का क्या दो, भाग दो, तो भाग दोगे ना तो दशमलव भिन्न प्राप्त होगी। क्या होगी मेरे दोस्तों, दशमलव भिन्न, पॉइंट वाली संख्या, दशमलव भिन्न बोले तो पॉइंट वाली संख्या, डेसिमल फ्रैक्शन। यही कह रहा है, डिवाइडिंग वन बाय एनी नंबर, डिवाइडिंग वन बाय एनी नंबर एक्सेप्ट वन गिव्स अ डेसिमल फ्रैक्शन। तो आई होप आप सभी को ये शानदार अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। क्या समझे अपन कि एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर मेरे दोस्तों वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब कि वन को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, वही नंबर आएगा, सेम नंबर आएगा जिससे आप मल्टीप्लाई करो। दूसरा मेरे दोस्तों, एक का भाग किसी भी संख्या में दे दो, वन से किसी भी नंबर को डिवाइड कर दो, क्या आएगा मेरा बच्चा, तो आएगा आपका सेम नंबर, वही नंबर आएगा, वही संख्या आएगी। तीसरा नियम है मेरे दोस्तों नोट वाला, कि आप जो है ना, क्या क्या है, आप एक में किसी भी संख्या का भाग दे दो, एक को छोड़कर, एक में आप किसी भी संख्या का भाग दे दो, एक को छोड़कर एक में किसी भी संख्या का भाग दे दो, तो दशमलव भिन्न आएगी आपके पास, डेसिमल फ्रैक्शन आएगी, पॉइंट वाली संख्या। ठीक मेरा बच्चा, तो ये थे आज इंपॉर्टेंट रूल। आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट वाला जो रूल है उसको अपन देखते हैं। तो देखिए भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट जो रूल है आपके, नेक्स्ट जो नियम है उनके तरफ अपन बढ़ते हैं, और इसमें आ जाती है अभाज्य संख्या। चलो फिर इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आज अपन ने क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, जो चीज अपन ने पढ़ी उन सबको मैं आपको रिवाइज मेरे दोस्तों करा देता हूँ, है ना। एक तो अपन ने पढ़ा, सबसे पहले तो मेरे दोस्तों सबसे पहले जो अपन ने पढ़ा है, नंबर एक पे अपन ने जो पढ़ा है वो पढ़े अपन ने चिन्हों के नियम। क्या पढ़े मेरे दोस्तों, चिन्हों के नियम। ठीक है, चिन्हों के नियम पढ़े हैं मेरे दोस्तों नंबर एक पे, रूल्स ऑफ साइन। नंबर दो पे पढ़े हैं मेरे दोस्तों अपन ने बोर्डमास रूल। कौन सा पढ़ा है, बोर्डमास रूल। सेकंड नंबर पे अपन ने बोर्डमास रूल पढ़ा है। नंबर थ्री पे मेरे दोस्तों पढ़ा है अपन ने जीरो के नियम, जीरो के नियम यानी कि रूल्स ऑफ जीरो। नंबर चार पे पढ़े मेरे दोस्तों अपन ने एक के नियम। क्या पढ़े हैं, एक के नियम,
रूल्स ऑफ वन, ये 4 नियम मेरे दोस्तों पढ़ लिए अपन ने आज। चिन्हों के नियम, बोर्ड मास का नियम, जीरो के नियम और एक के नियम। अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें मेरे दोस्तों अपन पढ़ेंगे भाज्यता के नियम। क्या पढ़ेंगे? भाज्यता के नियम पढ़ेंगे। अगली क्लास में अपन जो पढ़ेंगे भाज्यता के नियम पढ़ेंगे। ये देखो आप, ये भाज्यता के नियम जो है अपना अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को एक क्लास समझ में आएगी मेरे दोस्तों, अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और एक क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, अच्छी तरीके से समझ में आई हो मेरे दोस्तों, तो आप सभी जो है इस क्लास को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें मेरे दोस्तों। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप इस वीडियो को मेरे दोस्तों ऐप में देख रहे हैं तो और जो बच्चे हैं उनसे भी बोले कि वो हमारा ऐप खरीदे। शानदार तरीके से आपको पढ़ाई कराएंगे, जबरदस्त तरीके से। 16 साल से पढ़ाने का अनुभव है, मेरी खुद की एक बुक चलती है नवोदय विद्यालय में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहना, मस्त रहना, जबरदस्त रहना मेरे दोस्तों, खाते पीते रहना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों।